इस कहानी की शुरुआत में हम आशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मैग्निफिको नाम के एक राजा की कहानी बता रही होती है कि किस प्रकार से उसने अपने जीवन में काफी दुख तकलीफों और मुश्किलों का सामना करने के बाद दुनिया के जादू का अथक अध्ययन किया और एक शक्तिशाली जादूगर बन गया। मैग्निफिको ने अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई में करने का फैसला किया और इसके बाद उसने अपनी पत्नी रानी अमाया के साथ मिलकर रोजेज नाम के द्वीप पर एक सुंदर राज्य बनाया जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर रहा करते थे। उसके द्वारा बसाया गया वो राज्य जल्द ही सबसे समृद्ध साम्राज्य बन गया, लेकिन वहां पर एक नियम लागू किया गया जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 साल का होने के बाद ही अपनी इच्छाएं राजा को दे सकता है। जिसके बाद वो राजा उन लोगों की इच्छाओं को अपनी मैजिकल पावर की मदद से पूरा करते थे और साथ ही वो अपने राज्य के सभी लोगों की इच्छाओं को अपनी वैधशाला में बंद करके रखते थे। और हर महीने के बाद वो राजा एक शुभकामना समारोह आयोजित करते थे जहां वो शहर से सबसे पहले दी जाने वाली इच्छा को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को चुनते थे। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ सेसी, अपने प्यारे दादा साबिनो और अपने पालतू बकरी वैलेंटिनो के साथ रहती है। आशा के ग्रैंडफादर यानी कि साबिनो बूढ़ा हो रहे थे, इसीलिए परिवार के लोगों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द उनकी इच्छा पूरी होगी। आशा राजा के साथ एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए तैयारी भी कर रही थी क्योंकि आशा के चुने जाने के बाद राजा के द्वारा उसकी एक इच्छा को पूरी की जाएगी। आशा इसके बाद अपनी सबसे अच्छी दोस्त दालिया से मिलने जाती है जो महल में बेकरी का काम करती थी। वो साक्षात्कार के बारे में अपनी घबराहट अपने दोस्तों को बताती है, जिसके बाद उसके ग्रुप में उसके बाकी के दोस्त भी शामिल हो जाते हैं जो आशा को अपनी सलाह देते हैं कि उसे राजा के साथ साक्षात्कार के दौरान कैसे रिएक्ट करना है और क्या क्या कहना चाहिए। आशा के दोस्त उसे ये भी बताते हैं कि उसे अपनी कमजोरी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अब रानी अमाया वहाँ पर आती है जो आशा को राजा से मिलने के लिए ले जाती है। रानी अमाया आशा को बताती है कि वो उसकी पूरी तरह से समर्थन कर रही है क्योंकि उन्होंने देखा है कि वो दूसरों का किस तरह से ख्याल रखती है और रानी अमाया को पता था कि आशा राज्य और वहाँ के लोगों से बहुत प्यार करती है। इसके बाद आशा की मुलाकात राजा से होती है, लेकिन आशा इस समय काफी ज्यादा घबराई हुई थी, इसीलिए कुछ समय के लिए सब कुछ काफी अजीब लग रहा था उसे। लेकिन बाद में साक्षात्कार काफी अच्छा होता है। राजा मैग्निफिको आशा के मरे हुए पिता को याद करते हैं जिनके बारे में वो पहले से ही जानते थे कि आशा के पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा सितारों के बारे में बात करते थे। आशा को आज भी याद था कि किस प्रकार उसके पिता उसे सितारों को दिखाने के लिए पहाड़ों में ले जाते थे और उसे बताते थे कि सितारे उनके मार्गदर्शन करते हैं और साथ ही उन्हें संभावनाओं में विश्वास करने के बारे में याद दिलाते हैं। राजा इसके बाद आशा को अपनी वैधशाला में ले जाता है जहाँ पर वो आशा को राज्य के लोगों की इच्छाओं को दिखाते हैं। वो वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की इच्छा देखती है जो राज्य में नागरिकों के लिए संगीत बजाना चाहते थे। इसके बाद वो राजा से पूछती है कि क्या उसके ग्रैंडफादर सीनो की इच्छा पूरी की जा सकती है। उसका ये सवाल सुनकर राजा मैग्निफिको का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है और वो उससे कहते हैं कि उसके ग्रैंडफादर की इच्छा काफी ज्यादा खतरनाक है जिसकी वजह से उनकी इच्छा को पूरा करना इम्पॉसिबल है। आशा ये सुनकर समझ जाती है कि राज्य के अधिकतर लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। वो इसके बाद राजा को लोगों की इच्छाएं उन्हें वापस देने का सुझाव देती है ताकि वो लोग अपनी इच्छाएं खुद पूरा कर सके। रुको रुको रुको, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसपे आप अपने ओपिनियंस देकर रियल मनी जीत सकते हो। जी हाँ, विनबज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको सवालों का सिर्फ सही जवाब देना है। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वहाँ बस हु विल विन मैच के ऑप्शन में जाके अपना ओपिनियन देना है। गेमिंग में जैसे अंदर बाहर, लूडो, एविएटर जैसे गेम्स भी हैं। यहाँ मिलेगा 24 आवर इजी डिपॉजिट्स और विड्रॉवल जब मन चाहिए तब। साथ में वीवीआईपी कस्टमर सपोर्ट। विनबस देता है ₹50,000 का ज्वाइनिंग बोनस। कमेंट बॉक्स पिंड में मेरे लिंक से जाओ और रजिस्टर करो और खेलना चालू करो। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं जब विनबज आपके साथ है, वादा है। उसकी ये बात सुनकर वो राजा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दरअसल राजा मैग्निफिको के पास लोग अपनी इच्छाएं लेकर केवल इसीलिए आते थे क्योंकि उनके सपनों को पूरा करना असंभव था और राजा का मानना था कि अगर लोगों की सभी इच्छाएं पूरी कर दी गई तो ये उनकी शक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए वो अपने पास लाई जाने वाली इच्छाओं के मालिकों का अपने जादू का उपयोग करके उनकी यादों को भुला देते थे और उनकी आत्मा का एक विशेष हिस्सा निकाल कर उन्हें खुद के ऊपर निर्भर बना देते थे। मैग्निफिको आशा से कहते हैं कि वो सबीना की इच्छा पूरी ना करे बल्कि उसे एक लड़की को दे दे जो पूरे राज्य में सबसे अच्छी पोशाक बेचना चाहती है। और इसके बाद राजा समारोह को समाप्त कर देता है और वो आशा को घर जाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। आशा इस घटना के बाद काफी ज्यादा प्रभावित होती है। वो अपने परिवार के साथ रात में खाना खाने के दौरान उन्हें राजा मैग्निफिको की सच्चाई के बारे में बताती है कि कभी भी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाएगा
उसकी फैमिली मेंबर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसे झूठा बोलते हैं। आशा इसके बाद अपने पालतू बकरी वैलेंटिनो को लेकर वहां से निकल जाती है और अपने पिता को याद करती है जिन्होंने उससे कहा था कि सितारे उन्हें रास्ता दिखाते हैं। वहां आशा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है और सितारों से अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने में मदद मांगती है और अगले ही पल आसमान में एक तेज रोशनी होती है जिसे आशा और राज्य के सभी लोग अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन किसी को भी उस रोशनी के बारे में कुछ पता नहीं था। लोगों को लगता है कि वो मैग्निफिको के जादू का एक हिस्सा है, लेकिन मैग्निफिको खुद अपनी पत्नी के सामने स्वीकार करता है कि इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं है। वहीं अब राजा को एहसास होने लगता है कि उसे किसी अनजान शक्ति से खतरा है और अगले सीन में हम एक सितारा को देखते हैं जो एक मैजिकल स्टार था और वो पौधों और जानवरों पर अपना जादू छिड़क देता है जिससे आशा के पालतू जानवर वैलेंटिनो सहित सभी जानवर बात करने लगते हैं। आशा ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि ये सब कैसे संभव है। जो जानवर अब बोल सकते थे वो आशा को बताते हैं कि ये तारे का जादू है जिसने उन्हें बोलने की शक्ति दी। अब आशा उस स्टार से बात करने की कोशिश करती है जो इशारों से आशा को बताता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं करता, लेकिन वो आशा की मदद करने और मैग्निफिको के महल से आशा के ग्रैंडफादर की इच्छाओं को वापस लाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा को तारे के जादू से खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो अपने पुरानी किताब में तारों को हराने के लिए मंत्र खोजना शुरू कर देता है और किताब में कुछ ना मिलने पर वो कुछ खतरनाक करने का फैसला करता है। जिसके बाद वो एक खतरनाक किताब खोलते हैं जिसमें कोई निषिद्ध मंत्र लिखे हुए थे। राजा की पत्नी उसे रुकने के लिए कहती है और उसे याद दिलाती है कि उस किताब का जादू उस व्यक्ति को नियंत्रित करता है जो उसका उपयोग करता है। राजा मैग्निफिको की रानी उससे कहती है कि वो प्रकाश के बारे में परेशान ना हो, बल्कि वो अपने लोगों पर ध्यान दे जो उससे प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आशा उस तारे को एक बैग में छुपाती है और उसे वैलेंटिनो के साथ मैग्निफिको के महल के अंदर ले आती है। पर उसके लिए वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो मैग्निफिको के महल में उस कमरे तक कैसे पहुँचेगी जिसमें राजा ने लोगों की इच्छाओं को कैद करके रखा था। आशा मदद के लिए डालिया और अपने अन्य दोस्तों के पास जाने के लिए स्टार और अपनी पालतू बकरी को कुछ मुर्गियों के साथ छोड़ देती है। स्टार अपने मैजिकल पावर से मुर्गियों को बोलने और गाने की शक्ति दे देता है, जिनकी आवाज सुनकर वैलेंटिनो और आशा के बाकी दोस्तों का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित होता है और वो मैजिकल स्टार के साथ मुर्गियों को नाचता देखकर पूरी तरह से हैरान थे। अब आशा के पास अपने दोस्तों को सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्तों को सारी बातें बता देती है कि वो क्या करना चाहती है। उसकी बातें सुनकर डालिया उसे राजा के वैधशाला का एक गुप्त मार्ग दिखाता है। वहाँ पे पहुंचकर आशा देखती है कि दरवाजा बाहर से बंद है, लेकिन स्टार अपनी पावर की मदद से दरवाजा खोल देता है और वो सभी राजा मैग्निफिको के वैधशाला तक पहुंच जाते हैं। वहां पर राज्य के सभी लोगों की इच्छाओं को एक साथ देखकर आशा पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि वहां उसे अपने ग्रैंडफादर की इच्छा को ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब इससे पहले कि राजा उन्हें पकड़ता, स्टार आशा के ग्रैंडफादर सबीनो की इच्छा का पता लगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस दौरान उनकी गलती से छोटी सी आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजा सभी लोगों को अपने महल के सामने इकट्ठा करता है, जहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि जो शक्तिशाली प्रकाश उन्होंने पहले देखा था वो उसके मैजिक का हिस्सा नहीं था और उस प्रकाश के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में सुराग बताने वाले किसी भी व्यक्ति की इच्छा को वो पूरा करने का वादा करता है। राजा इसके बाद अपने महल में लौटने का फैसला करता है, लेकिन आशा भी महल में थी, इसीलिए राजा को महल में जाने से रोकने के लिए डेलियास उनसे कुछ सवाल पूछकर उन्हें महल में जाने से रोकती है। अब वहाँ पर और लोग भी मैग्निफिको से सवाल पूछने लगते हैं, जिससे राजा को गुस्सा आ जाता है। वो किसी भी तरह से इस जादू के पीछे के रहस्यमय व्यक्ति को खोजना चाहते थे, इसीलिए वो उस किताब को खोलता है जिसमें निषिद्ध मंत्र लिखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आशा सबीना की इच्छा को लेकर घर आ जाती है और अपने ग्रैंडफादर को उनकी इच्छा दिखाती है। उसके ग्रैंडफादर अपनी इच्छा को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने सपनों को साकार करने का फैसला करते हैं। अब वहाँ पर गुस्से में राजा भी आ गया था, क्योंकि उन्हें किसी ने बता दिया था कि स्टार को लाने के लिए आशा जिम्मेदार थी। मैग्निफिको सबीना की इच्छा को हथेली पर रखकर घर में प्रवेश करता है और शेष की इच्छा को कुचल देता है, जिससे शेष को बहुत ही दुख का अनुभव होता है। और इस दौरान मैग्निफिको को पता चलता है कि इच्छाओं को एब्जॉर्ब करने से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। आशा स्टार और वैलेंटिनो सहित अपने परिवार के साथ वहां से भागने में सफल रहती है। वो अपने फैमिली मेंबर के साथ एक नाव की मदद से एक सुरक्षित द्वीप पर चली जाती है। वहां पर जाने के बाद आशा को खतरे में पड़े लोगों के बारे में एहसास होता है और वो सोचती है कि उसने ही ये सब शुरू किया था, इसीलिए उसे ही इसे समाप्त भी करना होगा, क्योंकि राजा की वजह से सभी की इच्छाएं और उनकी जान खतरे में थी। आशा इसके बाद स्टार के साथ मैग्निफिको को रोकने के लिए उसके महल की तरफ वापस जाती है। वहीं इधर स्टार को रोकने के लिए राजा मैग्निफिको एक बहुत ही शक्तिशाली स्टाफ बनाने के लिए निषिद्ध पुस्तक का उपयोग करता है और रिचुअल को पूरा करने के लिए 3 नागरिकों की इच्छाओं का बलिदान भी कर देता है। राजा को ये सब करता देखकर रानी को लगता है कि मैग्निफिको अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए वो राजा को रोकने के लिए कहती है। रानी की बात सुनकर राजा उन्हें धमकी देता है।
राजा एक बार फिर से लोगों को इकट्ठा करता और सभी को बताता है कि वो साइमन ही था जिसने आशा की सच्चाई उसे बताई थी। साइमन ने आशा को धोखा दिया था क्योंकि वो खुद को अपने दोस्तों के समूह से अलग महसूस कर रहा था और वो चाहता था कि उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए। राजा इसके बाद साइमन को अपना सबसे वफादार शूरवीर योद्धा नियुक्त करने की उसकी इच्छा को पूरा कर देता है। राजा ने साइमन की इच्छा को पूरा करने के लिए ब्लैक मैजिक बुक की पावर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से अब साइमन पूरी तरह से काली शक्तियों के वश में था और अपने दोस्तों पर हमला करने और उन्हें पकड़ने के लिए वो राजी भी हो गया था। इधर आशा अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने उन्हें या राज्य के लोगों की इच्छाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया और वो राजा बहुत ही दुष्ट है। जब तक कि रानी वहां पर खुद नहीं आती है, आशा के दोस्तों को उसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। रानी उन्हें बताती है कि मैग्निफिको आशा के सितारे पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो खुद को और अधिक शक्तिशाली बना सके। रानी अपने पति को रोकने की योजना में आशा और उसके दोस्तों का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। आशा इसके बाद मैग्निफिको को मैजिकल स्टार के जादू का इस्तेमाल करके जंगल के अंदर ले आती है, जिस दौरान उसके दोस्त महल की वैधशाला में चले जाते हैं, जहाँ पर वो राज्य के सभी लोगों की इच्छाओं को मुक्त करने की कोशिश करने लगते हैं। रानी और डालिया ऐसे मंत्रों की खोज करती है जो मैग्निफिको के रिचुअल को तोड़ सके और उसकी ब्लैक मैजिक को खत्म कर सके। वहीं दूसरी तरफ जंगल में वो स्टार आशा को राजा से बचाने के लिए एक जादुई छड़ी देता है। आशा किसी तरह स्टार द्वारा दिए गए मैजिकल छड़ी की मदद से उससे बचकर जंगल में भागती है, लेकिन अंत में वो राजा उसे पकड़ लेता है। लेकिन उसी दौरान आशा को पता चलता है कि वो साइमन है। दरअसल मैग्निफिको ने अपने मैजिक से साइमन को खुद का रूप देकर आशा के पीछे भेजा था और खुद वो अभी भी महल के अंदर ही था। आशा के इशारा करते ही जंगल के जानवर साइमन को पकड़ लेते हैं और आशा घोड़े पर बैठकर महल की तरफ अपने दोस्तों और मैजिकल स्टार को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वो मैजिकल स्टार महल के अंदर आशा के दोस्तों की मदद से राज्य के सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान मैग्निफिको महल से बाहर आकर अपनी मैजिकल पावर की मदद से स्टार को पकड़ लेता है और वो सभी के सामने अपना असली रूप दिखाता है और स्टार को कैद करने के बाद वो सभी के सामने उनकी इच्छाओं को कभी भी पूरा ना करने का खुलासा भी करता है। आशा उसे रोकने के लिए टावर के ऊपर आ जाती है, लेकिन अब मैग्निफिको काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जिसकी वजह से उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल था। वहीं अब राजा अपनी शक्ति की मदद से आशा और राज्य के सभी लोगों को बंदी बना लेता है। आशा को जब लगता है कि वो मैग्निफिको का अकेले सामना नहीं कर पाएगी, तो वो राज्य के बाकी लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक साथ एक गीत गाना शुरू कर देते हैं और उनके दिल की शक्ति उनके इच्छा शक्ति को बढ़ावा देती है। मैग्निफिको अपनी शक्ति को कमजोर होता देखकर राज्य के सभी लोगों पर अपनी पूरी शक्ति से हमला करके उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और अब स्टार भी आजाद हो चुका था। मैग्निफिको के कमजोर पड़ते ही उसकी काली शक्तियां उसे ही उसके मैजिकल छड़ी में कैद कर देती है। अब राज्य के सभी लोगों को उनकी इच्छाएं वापस मिल जाती है, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। आशा और राज्य के सभी लोग इच्छाओं की वापसी का जश्न मनाते हैं और अमाया को वहां का शासक यानी कि रानी बना दिया जाता है। मैग्निफिको इस समय अपने मैजिकल छड़ी में लगे आईने में कैद हो गया था और अमाया से खुद को शीशा तोड़कर बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन अमाया ने आदेश दिया कि उसे उस छोटे शीशे के साथ ही जेल में कैद कर दिया जाए। इस समय आशा के साथी और राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे कि तभी वहां पर साइमन आ जाता और अपने किए के लिए वो आशा से माफी मांगता है और आशा भी साइमन को माफ कर देती है और अब वो बाकी लोग के साथ राज्य में खुशी से रहने लगता है। और आशा के ग्रैंडफादर भी इस खुशी के मौके पर राज्य के लोगों के लिए गाना गाकर काफी खुश थे, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि वो शहर के दूसरे लोगों के लिए गाना गाए। अब स्टार के वापस जाने का समय भी हो गया था, लेकिन वो वापस जाने से पहले आशा को एक मैजिकल स्टिक देकर जाता है, जिससे वो राज्य के दूसरों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।